नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, एलिमेंट्री शिक्षक होंगे रेगुलर, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। रेगुलर होने का इंतजार कर रहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए लंबे समय के बाद राहत की खबर आई है। चुनाव आयोग से प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी मिल गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी व शिक्षक काफ़ी समय से चुनाव आयोग से नियमित होने का इंतजार कर रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने का मामला आखिर सोमवार को चुनाव आयोग के पास पहुंचा। मुख्य चुनाव अधिकारी के व्यस्त शेड्यूल के कारण दिन भर इस पर फैसला नहीं हो पाया, लेकिन शाम को मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासु ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कर्मचारियों व शिक्षकों को नियमित करने के लिए मंजूरी दे दी। अगली खबर है, हिमाचल में बनी 8 दवाइयां सब स्टैंडर्ड, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पड़ताल में हिमाचल में 8 दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। इसमें बुखार, दर्द निवारक व गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट सहित कोरोना के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। इन सब स्टैंडर्ड दवाओं का निर्माण बद्दी, कालाअंब, परमाणु, सोलन व संसारपुर टेरेस स्थित उद्योगों में हुआ है, जिन्हें राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने ड्रग अलर्ट जारी होने के बाद तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित दवा उत्पादों को पूरा बैच तत्काल बाजार से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा सहायक दवा नियंत्रकों को दवा निर्माण इकाई का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अगली खबर है, प्रदेश में फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगी पंचायतें। राज्य की ऐसी सभी पंचायतें फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगी जहां अभी तक ये सुविधा नहीं पहुंची है। इसके लिए अगले महीने से भारत सरकार टेंडर जारी करने जा रही है। राज्य सरकार को फाइबर बिछाने के लिए प्रशासनिक तौर पर मदद उपलब्ध करवानी है, जबकि पैसा सारा भारत सरकार खर्च करेगी। वर्तमान में भारत नेट वन के तहत सिर्फ 552 पंचायतों को इंटरनेट सुविधा के लिए लिया गया है। इनमें से 18 में ज़मीन या अन्य तरह के झगड़े हैं, जबकि 234 में इंटरनेट पहुंचा दिया गया है। अब शेष बची सभी पंचायतों में भारत नेट 2 के तहत इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इसमें 5 साल के लिए इंटरनेट फ्री मिलेगा। राज्य में इस समय करीब 3615 पंचायतें हैं, यानी अब 3365 पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाना है। ऐसे में सब कुछ भारत सरकार से होने वाले टेंडर पर निर्भर करेगा। वर्तमान में इस काम के लिए भारत सरकार ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड कंपनी बना रखी है। टेंडर से लेकर अन्य सभी तरह की औपचारिकताएं यही कंपनी पूरा कर रही है। इस काम के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार और BSNL के बीच एक MOU भी हुआ है। अगली खबर है, खाई में गिरी पिकअप, 3 की मौत। स्पीति घाटी के शिचलिंग के समीप रविवार रात को एक पिकअप गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए काजा अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे शिचलिंग में एक पिकअप गहरी खाई में गिरने की सूचना काजा पुलिस को मिली। पुलिस की 7 सदस्यीय टीम ने घायलों और मृतकों को खाई से बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। वहीं SDM महेंद्र प्रताप और DSP रोहित मृगपुरी की भी मौके पर पहुंचे और तीनों शवों और घायलों को खाई से बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। देर रात करीब 2:30 बजे शवों और घायलों को बाहर निकाला जा सका। मृतकों की पहचान केंद्र सारपू माल्हा, तेग बहादुर और वर्दी माल्हा के रूप में हुई है। तीनों मृतक नेपाल के बताए जा रहे हैं। अगली खबर है, ऊना में खुला क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय। युवा कार्य एवं खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के ऊना में क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने विशेष तौर पर बैंक द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए बैंक की प्रशंसा की और बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय खुलने पर उन्होंने ऊना के लोगों को बधाई दी। इससे आम आदमी के साथ साथ व्यवसायी भी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर 70 लाभार्थियों को ऋण मंजूरी के पत्र सौंपे गए। अगली खबर है, चुनावी मुद्दे से अब महंगाई गायब। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव में महंगाई का मुद्दा अब गायब होता नजर आ रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ छींटाकशी कर रहे हैं।
विपक्ष इस मुद्दे को सही तरीके से उठा पा रहा है और ना ही सत्तारूढ़ दल जनता को जवाब देना चाह रहे हैं। गैस सिलेंडर, सीमेंट, सरिया, राशन, पेट्रोल, डीजल समेत दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं महंगी हो रही है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि ब्रेड से लेकर दालें, खाद्य तेल आदि के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों प्याज की कीमतें 50 और टमाटर की कीमतें 70 रुपये हो गई है। सीमेंट के रेट 10 रुपये प्रति बैग बढ़ चुके हैं, अभी और बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार मंडी में विपक्ष मुख्यमंत्री को रावण जैसी उपमाएं देने, कारगिल लड़ाई जैसे मुद्दों पर विवादित बयान देकर खुद ही महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। उसे मुद्दे समझ नहीं आ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। सत्तारूढ़ दल का काम तो और भी आसान हो रहा है, क्योंकि महंगाई मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है। जनता सोशल मीडिया पर ही महंगाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। विपक्ष अगर महंगाई की बात कर भी रहा है तो भाजपा नेता पलटकर जवाब देते हैं कि महंगाई तो कांग्रेस के वक्त में भी थी। कांग्रेस के सवाल इसके बाद खत्म हो जाते हैं। ऐसे में आम जनता महंगाई से जूझ रही है और उसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।